हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है फाउंडेशन बोल्ट, जिसको कई लोग एंकर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि ये जो फाउंडेशन बोल्ट हैं वो क्या होते हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है और फाउंडेशन बोल्ट जो है वो कितने तरह के होते हैं और इन बोल्ट को इंस्टॉल करने की जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है आखिर वो क्या होती है। और इसी के साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ग्राउटिंग के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा और उसको करने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है। सो फाउंडेशन बोल्ट एक तरह का फास्टनिंग कंपोनेंट होता है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर, फ्रेम, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स को कंक्रीट के फाउंडेशन के साथ फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर या फिर जो मशीनरी है उसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जा सके। फाउंडेशन बोल्ट जो है वो कई तरह के होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन और यूज में आने वाला जो फाउंडेशन बोल्ट है वो है एल टाइप बोल्ट, जिनका एक एंड एल शेप में बेंड होता है। फिर नेक्स्ट टाइप है जे बोल्ट, जिनका एक एंड जे शेप में बेंड होता है। फिर नेक्स्ट टाइप है स्ट्रेट टाइप बोल्ट, जो कि स्ट्रेट होते हैं और उनके एंड में किसी भी तरह का कोई बेंड नहीं होता है। स्ट्रक्चर या फिर इक्विपमेंट के लोड, टाइप और एप्लीकेशन पे ये डिपेंड करता है कि उसको फिक्स करने के लिए हमें किस साइज और किस टाइप के बोल्ट को यूज करना होगा, जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ऑलरेडी मेंशन भी होता है। तो ये तो बात हो गई फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। आइए अब देखते हैं कि फाउंडेशन बोल्ट को इंस्टॉल करने की जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली क्या होती है। सो इस प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है प्लानिंग एंड लेआउट का, जिसमें जब हम इक्विपमेंट या फिर स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए जिस किसी फाउंडेशन की कास्टिंग करते हैं तो उसकी कास्टिंग को करने से पहले ही हमें स्ट्रक्चर या फिर उस इक्विपमेंट में लगने वाले फाउंडेशन बोल्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को आइडेंटिफाई करके फाउंडेशन की कास्टिंग से पहले ही उन पोजीशन में एक एम्प्टी यानी कि खाली पॉकेट्स को क्रिएट करना होता है, ताकि फाउंडेशन रेडी होने के बाद जब हम उस इक्विपमेंट को फाउंडेशन के ऊपर फिक्स करें तब हमें उस फाउंडेशन की सरफेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई ड्रिल ना करना पड़े और हम बड़े ही आसानी के साथ उन बोल्ट्स और ग्राउट को मशीन के बेस प्लेट के साथ फिक्स कर सकें। और फाउंडेशन के ऊपर जब पॉकेट रेडी हो जाए तो उसके बाद की प्रोसेस में हमें फाउंडेशन के ऊपर एज पर ड्राइंग एक लेआउट मार्किंग करनी होती है ताकि इक्विपमेंट को उसकी सही पोजीशन में बैठाया जा सके। और इक्विपमेंट को फिक्स करने के बाद आपको फिर उसके लेवल, अलाइनमेंट्स, स्लोप, इन सारी चीजों को एज पर ड्राइंग सेट कर लेना है। और जब ये सारे पैरामीटर्स एक बार सेट हो जाएं तो उसके बाद फाउंडेशन बोल्ट को नट और वॉशर की मदद से प्रॉपर टाइट कर देना है ताकि बोल्ट अपनी पोजीशन में फिक्स रहे और हम आसानी के साथ उन एम्प्टी पॉकेट्स में ग्राउटिंग करके फाउंडेशन बोल्ट को परमानेंटली फिक्स कर सकें। और अगर किसी को ग्राउटिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं कि ग्राउटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक लिक्विड मटेरियल को एम्प्टी पॉकेट्स या फिर गैप में फिल किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया जा सके और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। ग्राउटिंग को किसी मशीनरी, प्लांट या फिर इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते वक्त यूज किया जाता है। इसको करने से स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और इसी के साथ ही फाउंडेशन के ऊपर वाइब्रेशन और डायनेमिक लोड का जो असर होता है वो भी कम हो जाता है। ग्राउटिंग को करने के लिए भी कुछ खास प्रोसेस और स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहले स्टेप में आता है सरफेस क्लीनिंग, जिसमें हमें जिस भी सरफेस पर ग्राउटिंग करना है उसे सबसे पहले प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। जैसे कि अगर उसकी सरफेस के ऊपर कोई अनवांटेड मटेरियल लाइक ग्रीस, ऑयल,
पेंट या फिर कोई धूल मिट्टी लगी है तो सबसे पहले उसको क्लीन कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको उसकी सरफेस की ड्राइनेस चेक करनी है, यानी कि आपको ये देखना है कि ग्राउटिंग किए जाने वाली जो सरफेस है वो ड्राई है या फिर नहीं, क्योंकि अगर सरफेस में कोई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो वो ग्राउट की बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज को भी इफेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद आता है मिक्सिंग प्रोसेस, जिसमें ग्राउटिंग मटेरियल और उसके कंपाउंड को प्रॉपर अच्छी तरीके से एज पर सजेस्टेड रेशियो मिक्स कर लेना है। और ग्राउट की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाने के बाद आप उसकी पोरिंग यानी कि फिलिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर के फाउंडेशन बोल्ट को इंस्टॉल और ग्राउटिंग करके परमानेंटली फिक्स कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग सकती है, बट अगर आप इसको प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो वो काफी इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास फाउंडेशन बोल्ट या फिर उनकी फिक्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।